चोर और कान्हा। एक बार एक पंडित जी थे। वो रोज घर घर जाके भगवत गीता का पाठ करते तथा कान्हा की कथा सुनाते थे। एक दिन उन्हें एक चोर ने पकड़ लिया और उनसे कहा, तेरे पास जो कुछ भी है मुझे दे दे। तब वो पंडित जी बोले, बेटा मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम एक काम करना, मैं यहीं पड़ोस के घर में जाके भगवत गीता का पाठ करता हूँ। वो यजमान बहुत ही दानी लोग हैं। जब मैं कथा सुना रहा हूँगा तुम उनके घर में जाके चोरी कर लेना। चोर मान गया। अगले दिन जब पंडित जी कथा सुना रहे थे तब वो चोर भी वहां आ गया। तब पंडित जी बोले कि यहाँ से मीलों दूर एक गांव है, वृंदावन। वहां पे एक लड़का रहता है जिसका नाम कान्हा है। वो हीरे जवाहरातों से लदा रहता है। अगर कोई लूटना चाहता है तो उसको लूटो। वो रोज रात एक पीपल के पेड़ के नीचे आता है जिसके आसपास बहुत सी झाड़ियां हैं। चोर ने ये सुना और वो खुशी खुशी वहां से चला गया। वो अपने घर गया और अपनी बीवी से बोला, आज मैं एक कान्हा नाम के बच्चे को लूटने जा रहा हूँ, मुझे रास्ते में खाने के लिए कुछ बांध दे। पत्नी ने कुछ सत्तू उसको दे दिया और कहा कि बस यही है जो भी है। चोर वहां से ये संकल्प लेके चला कि अब तो मैं उस कान्हा को लूट के ही आऊंगा। वो बेचारा पैदल पैदल टूटे चप्पल में ही वहां से चल पड़ा। रास्ते में बस कान्हा का नाम लेते हुए वो अगले दिन शाम को वहां पहुंचा, जो जगह उसने पंडित जी के मुंह से सुनी थी। अब वहां पहुंच के उसने सोचा कि अगर मैं यहीं सामने खड़ा हो गया तो बच्चा मुझे देख के भाग जाएगा, फिर तो मेरा यहाँ आना बेकार हो जाएगा। इसलिए उसने सोचा, क्यों न मैं पास वाली झाड़ियों में ही छुप जाता हूँ। वो जैसे ही झाड़ियों में घुसा, झाड़ियों के कांटे उसे चुभने लगे। उस समय उसके मुंह से एक ही आवाज आई, कान्हा कान्हा। उसका शरीर लहूलुहान हो गया, पर मुंह से सिर्फ यही निकला कि कान्हा आ जाओ। अपने भक्त की ऐसी दशा देख के कान्हा जी चल पड़े। तभी लक्ष्मी जी बोली कि प्रभु कहाँ जा रहे हो, वो आपको लूट लेगा। प्रभु बोले कि कोई बात नहीं, अपने ऐसे भक्तों के लिए तो मैं लुट जाना तो क्या, मिट जाना भी पसंद करूंगा। और ठाकुर जी बच्चे का रूप बना के आधी रात को वहां आए। वो जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे, चोर तुरंत बाहर आ गया और उन्हें पकड़ लिया और बोला, ओ कान्हा, तूने मुझे बहुत दुखी किया है। अब ये चाकू देख रहा है ना, चुपचाप अपने सारे गहने मुझे दे दे। कान्हा जी ने हंसते हुए उसे सब कुछ दे दिया। वो चोर हंसी खुशी अगले दिन गांव में वापस पहुंचा और सबसे पहले उसी जगह गया जहां वो पंडित जी कथा सुना रहे थे। और जितने भी गहने वो चोरी करके लाया था उसका आधा उसने पंडित जी के चरणों में रख दिया। जब पंडित जी ने पूछा कि ये क्या है, तब उसने कहा, आपने ही मुझे उस कान्हा का पता दिया था, मैं उसको लूट के आया हूँ और ये आपका हिस्सा है। पंडित जी ने सुना और उसे यकीन ही नहीं हुआ। वो बोला कि मैं इतने सालों से पंडिताई कर रहा हूँ, वो मुझे आज तक नहीं मिले। तुझ जैसे पापी को कान्हा कहाँ से मिल सकता है। चोर के बार बार कहने पर पंडित बोला कि चल मैं भी चलता हूँ तेरे साथ वहां पर, मुझे भी दिखा कि कान्हा कैसा दिखता है। और वो दोनों चल दिए। चोर ने पंडित जी को कहा कि आओ मेरे साथ यहाँ पे छुप जाओ, पर कांटों के कारण दोनों का शरीर लहूलुहान हो गया और मुंह से बस एक ही आवाज निकली, कान्हा कान्हा। ठीक मध्य रात्रि कान्हा बच्चे के रूप में फिर वहीं आए और दोनों झाड़ियों से बाहर निकल आए। पंडित जी की आंखों में आंसू थे। वो फूट फूट कर रोने लग गए और जाके चोर के चरणों में गिर गए और बोले, हम जिसे आज तक देखने के लिए तरसते रहे, जो आज तक लोगों को लूटता आया है, तुमने उसे ही लूट लिया। तुम धन्य हो, आज तुम्हारी वजह से मुझे कान्हा के दर्शन हुए हैं। तुम धन्य हो। ऐसा है हमारे कान्हा का प्यार अपने सच्चे भक्तों के लिए। जो उसे सच्चे दिल से पुकारते हैं तो वो भागे भागे चले आते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है।